Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक रीयूज आइडिया बहुत अच्छा बता रही हूँ। और रीयूज आइडिया ऐसा है कि मतलब मेरे पास वो सामान था ही, और हम जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं ना, वो हमेशा जुगाड़ कर कर के चीज़ों को करते हैं। और मैं तो लगता है ज़्यादा ही जुगाड़ी हूँ मैं। तो मेरे जो ये है ना, ये बुक सेल्फ है। और ये बुक सेल्फ में मैंने जो बनाया था ना बुक सेल्फ, जब तो ये मेरा पहले का एक पुराने बुक सेल्फ था जो मेरे बच्चे यूज करते थे। तो वो थोड़ा चौड़ाई में था, तो फिर मैंने इसको ना कटवा के और इसको एक के ऊपर एक लगा दिया। और ये एक अच्छा खासा देख सकते हैं, नीचे भी 3 रैक है और ऊपर भी 3 रैक है। तो इसको मैंने ना ऐसे लंबाई में बुक सेल्फ बनवा लिया। और ये जो बुक्स देख रहे हैं आप, वो 12th के और 11th के बुक्स है, मैथ्स के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें ना बड़े मन से मैंने देखा था कहीं पर, तो मैंने ग्लास डोर लगवाए। अब वो ग्लास डोर लगा तो लिए मैंने, लेकिन नीचे वाला तो चलो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ना 2-3 बार गिर गया। तो 1-2 बार तो बच गया, लेकिन एक बार वो धराम हो गया, टूट गया। और तकरीबन इसको लगाने में मुझे 1200 रुपये लगे थे। तो दूसरी बार जब सिर्फ एक डोर लगाया तो उसमें भी मुझे ऐसे 500-600 लग गए थे। लेकिन वो एक बार और फिर गिर गया, तो मैंने सोचा अब गिरा तो उस टाइम तो बच गया वो। कोई मतलब जैसे ही खोलने लगे ना तो हाथ में ही आ गया, तो मैंने उसको उठा के रख लिया। मैंने कहा अब इसको नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि ये फिर से कहीं गिरेगा तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उस मिरर वाला जो डोर है ना, उसको मैं क्या कर रही हूँ ना कि उसको रीयूज कर रही हूँ थोड़ा सा अपने किचन के अंदर। तो मैं गई एक ग्लास वाले के यहाँ, वहाँ से उसको 3 टुकड़े करवाए। तो मुझे जो शेप चाहिए थी, मतलब जो चौड़ाई चाहिए थी, वो मेरे पास मैंने सोचा हुआ था कितनी चौड़ाई का रखना है। और होल्डर मैंने पहले ही DIY गई थी, तो वहाँ से मैंने 2-3 लेके आई थी। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी के हिसाब से मिरर मतलब सी ग्लास कटवाया और लेके आई। और उसको मैं अब जा रही हूँ किचन में लगाने के लिए। मैं आपको ग्लास भी दिखा देती हूँ, और मतलब कैसे लगाया वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये तो निकल गया देखिए। तो इस तरीके से इसका नुकसान तो मुझे हुआ ही, लेकिन थोड़े से और पैसे लगा के मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको ये कुछ इस तरीके ग्लास आपके घर के अंदर है, तो आप ना इस तरीके से अपना करवा सकते हो। कहीं भी आप लगवा लो, या आपको मतलब होता है ना पूरे घर में कहीं ना कहीं चीज़ें रखने के लिए तो चाहिए ही होती हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या उसको किया और कैसे लगवाया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे कटवाया। तो ये 3 पीसेस करवाए मैंने उस ग्लास डोर को, और तीनों एक साइज़ के हैं, लेकिन एक छोटा सा है। फिर मैंने लगाने वाले को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को, और उसने मुझे कुछ इस तरीके से लगा के दे दिया। क्योंकि ये जो होता है ना किचन के, जो हमारा काउंटर टॉप है ना, बहुत ही छोटा है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस तरीके के चाय चीनी वगैरह रखने में। वैसे मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर लिए हुए हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपको बार बार क्लीन करने के लिए उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है। पर इसमें ऐसा नहीं होगा। तो मैंने अपने किचन में बहुत ही अच्छा सा ये रीयूज मिरर किया है। और किचन ना इससे काफ़ी स्पेसियस भी हो गया। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की, जैसे कि मेरे पास ये है एक, तो मेरे पास एक रोलिंग ट्रे है। तो इस रोलिंग ट्रे का जो फ़ायदा है ना, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो डेली यूज़ की होती है, जैसे हमारे किचन में होती है ना यूज, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जाती है। मेरे पास एक ये भी एक मेकओवर है। 2 ग्लास जो आप देख रहे हैं, वो मैंने होम टाउन से लिए थे हैंड वॉश करने के लिए बोतल, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मैंने उसका ऊपरी हिस्सा निकाल के उसमें चम्मच और जो चाकू वगैरह नाइफ वगैरह होती है वो रख लिया। तो इस तरीके से मैं अपने किचन में बहुत ही आसान सी चीज़ें रखती हूँ।
और कुछ इस तरीके से जब भी ऐसे होता है कि कोई काम हुआ है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, पूरे क्लीन करके और फिर सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। इससे ना किचन बहुत ही नया नया सा लगता है, ऐसे लगता है कि आज ही हमने इस कमरे में शिफ्ट किया, मतलब किचन में शिफ्ट किया है। और सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद ना एक अपने मन को भी बहुत ही अच्छी सी तसल्ली आती है। तो बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये जो काम करने का तरीका है या आप लोगों को टिप्स देने का तरीका है वो कैसा लगता है आपको। तो देखिए अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। तो चलिए थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। आजकल मैं दोपहर के टाइम पे वॉक करने जाती हूँ और मेरी सोसाइटी के जो गार्डन का जो एरिया है ना, उसमें आजकल इतने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं जिसको देख के ना मेरा जो एक होता है ना वो जो मचता है कि फ़ोटोग्राफी करने का, वो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने फ़ोटोग्राफी करी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों को एक छोटा मोटा टिप्स बता रही हूँ, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इसको आप आजमा के देखिएगा। जब भी हम नेल्स काटते हैं ना तो हम जहाँ तहाँ काट लेते हैं, फिर उनको उठाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर हम कहीं ऐसी जगह काटते हैं जहाँ पे नहीं काटना चाहिए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा बता रही हूँ। घर में थैलियाँ तो होती ही है, प्लास्टिक की जैसे थैलियाँ हैं उस टाइप से। तो जब भी आप नाखून काटने लगे ना, ऐसे करके आप चाहे तो कहीं भी बैठे बैठे काट सकते हैं। कई बार होता है ना, नाखून काटने के लिए आपको मतलब रूम के बाहर जाना पड़ता है या बाथरूम वगैरह में आपको काट। लेकिन अगर बाथरूम में भी आप काटते हैं और वो अगर किसी जाली वाली में फंस गया ना, तो क्या होगा ना कि फिर वो ना पानी भी रुकने का चांस रहता है। तो इससे अच्छा बहुत ही अच्छा सा उपाय बता रही हूँ। इस तरीके के थैली लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा हाथ को अंदर की तरफ रख के और फिर अपने नेल्स को काटिए। जितने भी नेल्स हैं ना वो इसी थैली के अंदर गिरेंगे और इससे आपको काटने में तो सुविधा है ही, साथ में इसको फेंकने का भी झंझट खत्म। क्योंकि एक एक को चुनने से अच्छा है कि एक जगह काटें और उसे डस्टबिन में फेंक दें। तो ये कैसा लगा टिप्स ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज मैं आपको एक और टिप्स बता रही हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। मैं बोल रही हूँ यूज़फुल, लेकिन आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। हमारे जो हैंगर्स होते हैं ना, हम कभी कभी बड़े शौक से ना कहीं ऐसी जगह से ले लेते हैं कि जो शायद इतना मतलब वर्थ इट नहीं होता है। मैंने मिनीसो से ये वाले हैंगर लिए थे क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। लेकिन इसका क्या होता है कि आप हल्की फुल्की चीज़ें भी डालेंगे ना तो धीरे धीरे करके वो झुकने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो आज मैं इसको सीधा करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 रबड़ लिए हैं जो अक्सर हाँ आपके किसी चीज़ में बांध के आता है ना, कोई कोई चीज़ आती है तो उसमें रहता है ये रबड़। मेरे घर में तो जैसे कि बुक्स वगैरह आते हैं तो उसमें ये रहता है, तो मैं इसको रख लेती हूँ। और कुछ इस तरीके से मैंने दोनों साइड से इसमें फंसा के इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। लपेट के 3-4 बार 5 बार लपेट देंगे ना तो बिल्कुल ही वो सीधा हो जाएगा। और उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ भी भारी सामान भी टांगेंगे तो ये बिल्कुल ही टेढ़ा नहीं होगा। ये वाली चीज़ आप दूसरे टाइप के जो हैंगर होते हैं ना प्लास्टिक वाले, उस पर भी आप कर सकते हैं। और आप कुछ इस तरीके के जो हैंगर होते हैं उस पर भी कर सकते हैं। तो क्लॉथ हैंगर ना बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना टेढ़े भी हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे जो मटेरियल होते हैं आयरन लोहे वाला वो लीजिए, या फिर बहुत तरह के आने लगे हैं आजकल। तो चलिए इस टिप्स को देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो के साथ।